नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं अनिल ठाकुर अपने सहयोगी नवीन ठाकुर के साथ बुढ़वी से आपके साथ लाइव जुड़ा हूं। यहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में लोग जो हैं वो खड़े हैं और मामला ये है कि उपमंडल अंब में लगातार चोरियों का जो सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा है और अभी एक सप्ताह की बात करें तो इसके भीतर ही लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा चोरियों के मामले जो हैं वो सामने आए हैं। अभी गत रात्रि की बात करें तो ये बैटरियों की दुकान है, रिपेयर का काम करते थे यहाँ पर सुभाषचंद्र, और यहाँ से लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा बैटरियाँ और एक जो चार्जिंग सेट है उसको चोरी किया गया है। इसकी ऐसी ही चोरी की वारदात कुछ समय पहले इसी बाजार से बुढ़वी से हुई थी। वहाँ से भी लगभग 1 लाख रुपए के करीब जो सामान है वो चोरी किया गया था। और यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ जो खेतों में लगे हुए ट्यूबवेल हैं उनसे जो मोटरें हैं उनको चुराने के साथ साथ ये जो संगठित रूप से चोर गिरोह है वो इसको अंजाम दे रहा है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक इस मामले में पूरी तरह से खाली है। आपको बताते चलें कि यहाँ जो गत रात्रि चोरी हुई है वो भी, और जो इससे पहले ऊना रोड पर चोरी हुई थी उस चोरी में भी लगभग एक ही वाहन और एक ही पैटर्न पर चोरी की गई थी। अभी हमारे साथ जो व्यक्ति हैं वो सुभाष जी हैं जिनकी कल दुकान पर जो है चोरी हुई है, तो उनसे जानते हैं कि क्या नुकसान हुआ और किस तरीके से। जी कितना नुकसान हुआ? तकरीबन 70-80 हज़ार का होगा। अच्छा, कितनी बैटरियाँ लगी? 8-10 होंगे। अच्छा, 10 बैटरियाँ लगी। और क्या सामान चोरी किया? तो किस वेले पता लगे अभी चोरी हो? सवेरे 6 बजे। 6 बजे। अच्छा, अखबार वाला अखबार दिन आया ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। अच्छा, तो ਉਹਨੇ ਨਾ ਨਾਲੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਜੀ ਕਾਲੇ ਨੇ। अच्छा जी, ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ जी, उसी वक्त आ गया मैं अपने बेटे के साथ। जी। दरवाजा क्या था? खाली खुला खुला था। ऐसे लगता है कि ताला मंगों आप चाबी से खोले है, तोड़े नहीं। तोड़े। तो आपने इनकी दुकान में चोरी से पहले जो था एक मामला और चोरी का जो है वो दिलवा में ही सामने आया था, जिसमें जो हमारे साथ पीड़ित दुकानदार भी हमारे साथ हैं और उनसे जानेंगे कि किस तरह से अगर ये चोरी का जो पैटर्न है वो लगभग एक जैसा ही है। जी, क्या नाम है आपका? जी जी हाँ ਤੇ ਭਾਜੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਮੇਰਾ 47-48 ਬੈਟਰੀ थी, सेल्फ अल्टरनेटर थे पुराने। नए? हाँ जी, नए पुराने थे, नए पुराने रिपेयर करने के लिए आते हैं। जी, बैटरी नहीं हुई थी पुरानी में, जी, तो लगभग 5 तारीख को हमारी दुकान पे हम जब शाम को बंद करके गए थे, जी, जब सुबह आए तो देखा शटर ताले टूटे हुए थे, ताले भी नहीं थे दुकान के पास, जी, कुछ सामान बाहर बिखरा हुआ था। जब शटर उठा के देखा तो बैटरी वगैरह सब कुछ गायब थे। जी। तो हमने हम थाना गए थे, पुलिस में शिकायत की आप? पुलिस ने शिकायत की थी, जी, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं है। नहीं, छानबीन तो पुलिस ने की होगी। छानबीन कर रहे जी। हैं, लेकिन कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं, कोई मतलब नहीं है। जी, हमने गाड़ी का एक एक्सेस लग रहा है जैसे ट्राला पिकअप ट्राले में। रात को भी जो ट्राला था उसका भी लगभग पीकेबी लग रहा था और उसके आगे जो जैसा कि वीडियो में दिख रहा है रेडियम रेडियम लगा, रेडियम रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, वो भी पुलिस को देते ये चौक वाला कैमरा भी चेक करवाया था, तो वगैरह चेक करते थे, लेकिन अभी तक उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई नहीं। तो लगातार आपने जो कैमरों की रिकॉर्डिंग भी पुलिस को मुहैया करवाई थी? हाँ जी जी सर, पूरी कैमरे की सभी कैमरों की उनको दिखाया, अब हम खुद भी कर रहे हैं चेक। तो उसमें गाड़ी आ रही है लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जो यहाँ गाड़ी इस केस में दिखाई दे रही है वो लगभग सिमिलर है आप? लगभग सेम है गाड़ी, वही गाड़ी लग रही है। तो यहाँ तो लगभग 2 गाड़ियाँ देख रही थी, एक गाड़ी पहले आ रही थी। एक उसके साथ बंद वाली है, जैसे कोई क्लियर तो नहीं दिख रही, स्कॉर्पियो वगैरह हो, उसमें आदमी जैसे ट्रांसफर होते हैं। हमारी दुकान पे तो शाम आदमी भी दिख रहे थे, 4 लड़के, गाड़ी वाले ने उतारे, फिर वो उनके चेहरे क्या साफ नजर आ रहे? नहीं साफ नहीं नजर, चेहरे साफ नहीं? चेहरे साफ नहीं नजर, थोड़ा दूर कैमरे से काफ़ी दूर थे, चेहरे नहीं साफ। तो अभी तक कोई कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं। तो यहाँ लगातार 2.5 लाख, लगभग 2.5 लाख का माल है। 2.5 लाख रुपये। और उसके बाद आपके कब चोरी हुई आपके? 5 तारीख को रात को, और 15 को यहाँ 14 पर हो जाती है। लगातार जो चोरियों का दौर है वो चल रहा है। हमारे साथ यहाँ व्यापार मंडल बुढ़वी के प्रधान हैं, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह से क्या मामला है और कैसे इससे कितनी चोरियों के मामले लगातार सामने हैं।
पोस्ट है। ये बड़ूही बाज़ार में लगभग ये दूसरा मामला है। इससे पहले 10 दिन पहले ही यहाँ बड़ूही में बैटरियों की दुकान पर ही ऐसे ही सेम चोरी हुई थी और उस दुकानदार का 2 से 2.5 लाख रुपया नुकसान हुआ था। आज 10 दिन बाद फिर बड़ूही बाज़ार में ही बैटरियों की दुकान को निशाना बनाया गया है और यहाँ भी सेम उसी पैटर्न से चोरी की गई है और चोर इतना शातिर है कि साथ में ताले भी उठा कर ले जा रहा है। इससे पहले जहाँ चोरी हुई वहाँ भी ताले साथ में उठा के ले गया और यहाँ भी ताला उठा कर साथ में ले गया है और आज तक कोई सुराग नहीं लगा है। हालांकि आम पुलिस जहाँ पर आई थी और काफ़ी इन्वेस्टिगेशन की, कैमरों वगैरह की सीसी फुटेज निकाली, लेकिन कोई नतीजे पर अभी तक नहीं पहुंची है। और आज ये जो दूसरा मामला हुआ है जो जोड़ चौकी में पड़ता है, जोड़ से भी सुबह एम्प्लॉइज आए थे, उन्होंने भी यहाँ सीसीटीवी फुटेज खंगाली है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा सुराग नहीं मिल पाया है। एक ही एक पैटर्न है और एक ही गाड़ी है, लेकिन उस गाड़ी का नंबर ट्रेस नहीं हो रहा। गाड़ी के हुलिये के आधार पर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन उसका नंबर नहीं आने की वजह से अभी तक ये प्रॉपर पता नहीं चल रहा है कि गाड़ी कौन सी है, किसकी है। लगातार चोरियां हो रही हैं, क्या व्यापार मंडल अपने स्तर पर भी किसी तरह से कोई चौकसी या कोई बाकी कोई कार्यक्रम चलाएगा ताकि पुलिस के साथ साथ प्रशासन को सहयोग करने के लिए व्यापार मंडल भी सहयोग कीजिए? बिल्कुल बिल्कुल, आज 4 बजे हमने मीटिंग रखी है, सभी दुकानदारों को इंटीमेट कर दिया गया है और 4 बजे हम आज लगभग चौकीदार का फाइनल करेंगे। 1-2 दिन में कोई भी जैसे चौकीदार मिल जाता है तो बड़ूही बाजार में चौकीदार रखा जाएगा। तो आज ये शायद 4 बजे तक फाइनल हो जाएगा। क्योंकि चोरों के हौसले जिस कदर बुलंद हैं, आप देख सकते हैं कि बाजार तो बाजार, खेतों से ट्यूबवेलों से मोटरें तक उठा के लेके जा रहे हैं। हाँ जी, और एक मैं और बात कहना चाहता हूँ, जैसे सीसीटीवी सभी ने लाए हैं, इनकी क्वालिटी का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि 5-6 तो हमारे बाजार में ही हैं, लेकिन कहीं भी उनका नंबर ट्रेस नहीं हो रहा है। अगर जूम करते हैं तो फट जाता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही। क्वालिटी में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, तभी लगाने का फायदा है। में भी पुलिस द्वारा भी जो और प्रशासन उसको द्वारा भी लगाया गया, वो मतलब तो काफी हाई रेजोल्यूशन का है। कहने में तो यही सुनने में आता था, लेकिन जब उसे भी चेक किया गया तो नंबर उसमें भी ट्रेस नहीं हो पाया। मेरी यहाँ पुलिस स्टेशन में बात हुई थी तो उन्होंने भी यही कहा कि गाड़ी तो आ रही है लेकिन नंबर ट्रेस नहीं हो रहा। तो गाड़ी आ रही है तो नंबर ट्रेस होना चाहिए, नहीं तो कैमरों का फायदा क्या यहाँ लगाने का? ऐसे तो फायदा नहीं कैमरा। तो ये लगातार ये इनका कहना था कि जो कैमरे हैं वो हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन के लगने चाहिए ताकि जब कोई चोरी की घटना हो, उस घटना के बाद जब जो जांच का प्रक्रिया चलती है, उस जांच प्रक्रिया में उस समय बाधा आ जाती है जब उसको सही ढंग से इन्वेस्टिगेट करने के मामले में नंबर तक ट्रेस नहीं हो पाता। हालांकि जो ऊपर मामला हुआ था ऊना रोड पर और उसके बाद ये अम्ब रोड का मामला है, यहाँ पर लगातार चारों तरफ सीसीटीवी कैमराज हैं, सरकारी तौर पर भी कैमरा लगाया गया है, लेकिन बावजूद इसके वो ट्रेस नहीं हो पा रही। उसके ना ट्रेस हो पाने का एक बड़ा कारण जो है वो ये है कि यहाँ पर वो नंबर सही तरीके से नहीं आ पाते हैं और वो इसलिए नहीं आ पाते हैं क्योंकि वो क्वालिटी जो है वो नहीं मिल पाती। हमारे साथ विजय कपला जी हैं, चोरियों पर लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या कहें? हालत खराब है। दुकानदारी असमंजस में है कि दिन में दुकानदारी करे कि रात को अपनी दुकान की निगरानी करे। जी जी, सारा दिन दुकान में थका हुआ होता है कि रात को निगरानी करे तो घर कब जाए। जी अभी हार्डली 4-5 महीने पहले काला में चोरी हुई थी। जी जी, तो अब पुलिस को जो रिपोर्ट दी गई थी, हमारे सामने फैंसी क्राउड हाउस वाले हैं, इनके घर में चोरी हुई थी। तो मैं संडे को घर में था और बच्चों से मुझे को क्लू मिला। स्कूल में कोई बच्चे काम कर रहे थे, पढ़ रहे थे, उन्होंने बोला कि एलईडी के बारे में कुछ लिखा हुआ है। तो हमने उस रात से पॉइंट टू पॉइंट मिलते हुए हमने जाके स्टोर को कर दिए। फिर हमने पुलिस को रिपोर्ट दी तो दूसरे पुलिस को ने छापा मारा वहाँ पे और वहाँ से एलईडी बरामद की गई और चोर को गिरफ्तार किया गया। और उसके तीसरे चौथे दिन के बाद वहाँ से जो उनके घर में चांदी चोरी हुई थी वो भी बरामद की गई। अच्छा, ये कब की घटना है? जब ये 4-5 महीने पहले की बात है। जी जी, कॉल था, वो भी बताया कि वो अम्बाड़ा चला गया है। पुलिस विभाग ने ना तो दूसरे साथी को अरेस्ट किया और ना जहाँ सोना बेचा उसका अपने स्तर पे छानबीन की। और हमें ये बताया गया कि हमने वहाँ पूछा और उन्होंने वहाँ उन्होंने सोना नहीं बेचा हुआ। लेकिन और मुझे थोड़ी में न्यायपालिका से भी मेरी ये बेनती रही कि जब चोर को अरेस्ट किया गया तो जल्दी उसको रिमांड में जाए और फिर रिमांड किया जाए। पुलिस भी अपने कहीं ना कहीं पुलिस भी ठीक है कि एक तो चोर को अरेस्ट करती है तो न्यायपालिका जल्दी उसको रिमांड दे देती है। चोरों के हौसले बुलंद हो जाते हैं कि हम लोगों ने शुल्क दवा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे कार्यपालिका में शकदारी होते हैं कि जब उन्हें चांदी मिल गई, एलईडी मिल गई तो सोना भी तो उसने चोरी किया, तो वो बरामद क्यों नहीं हुआ और जमात से लड़का घूम रहा है। और वही लोग आके भी चोरी को बात को अंजाम दे रहे हैं जो लोग यहाँ पे। इसलिए जहाँ से बड़ी बाजार के जो लोग हैं दहशत में हैं
कि हम करें तो क्या करें, दुकान करें या दुकान की रात की निगरानी करें। अपील है कि पुलिस को जहाँ पे पूरी नजर लाने के लिए और व्यापार मंडल अपने स्तर पर आज 4 मीटिंग जैसे हमारे प्रधान ने बताया कि मीटिंग रखी हुई है। हम बहुत जल्दी 2 लोग यहाँ पे एज चौकीदार जहाँ अपॉइंट करेंगे और सभी दुकानदार भाई अपने स्तर से अपने जेब से खर्चा करके कलेक्शन करके उनको पे करेंगे। ये थे बुढ़ी के दुकानदार। आपने सुना कि कैसे वो अब जब लगातार चोरियों का जो सिलसिला है वो नहीं थम रहा है, तो अब व्यापार मंडल अपने स्तर पर अपनी सुरक्षा का जिम्मा लेगा और लगातार ये चोरियों के मद्देनजर अब यहाँ चौकीदारों की तैनाती भी करने पर फैसला किया जा रहा है। जल्दी ही उनका कहना है कि 2 शिफ्टों में चौकीदार जो हैं वो तैनात किए जाएंगे और इन चौकीदारों की सुरक्षा की जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो दुकानदार हैं वो दिन में दुकानदारी करें और रात को चौकीदारी, ये कितना संभव हो पाएगा। इसी के साथ खेतों में ट्यूबवेलों तक जो मोटरें चोरी हो रही हैं और एक ही पैसे कितनी सफलता इनको पकड़ने में हासिल कर पाती है। वही व्यापार मंडल प्रधान का जो एक सुझाव था वो भी चिंतनीय रहेगा। सोचना पड़ेगा इसके ऊपर भी कि जो कैमरे लगाए हैं वो देखने के लिए ही न मात्र रह जाएं, बल्कि उनकी जो क्वालिटी हो इतनी बेहतर हो कि जब कोई वारदात होती है तो उसके बाद उसको सुलझाने में वो सहायक सिद्ध हो। अपने सहयोगी नवीन ठाकुर के साथ अनिल ठाकुर, पंजाब केसरी, बड़ौनी।